क्या हाँ। झंडा मतलब? कि जय भीम का यहाँ लगाए हैं, हम बजरंग बली का लगाएंगे, मेरा भी जमीन है। मतलब खुशी की बात है, आप लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आपने रोका क्या उन लोगों को? नहीं नहीं, रोकेंगे क्यों नहीं, रोकेंगे हम काहे लिए, हम यहाँ रोके। पे हमारा बजरंग बली का झंडा रहेगा और श्री राम का झंडा रहेगा। कहने कि भाई आप लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये तुमको श्री राम बोलना ही पड़ेगा। इनसे राजू जी से बोला गया कि तुमको श्री राम बोलना पड़ेगा। सर तो झंडा फाड़ने का क्या मकसद था? उन लोग के मकसद था कि हम बजरंग बली के झंडा लगाइए आप, और नहीं तो मेरा ज़मीन है, हम लगाएं। हम लोगों का झंडा इसलिए उखाड़ा गया है कि हमारे बड़े भैया यहाँ पर सोए हुए थे, वो लोग आए, आ कर के डायरेक्ट इनको बुलाए। बुलाने के बाद पूछे इनसे कि तू अपन धर्म परिवर्तन कर ले बड़ा, तू अब मियाँ हो गई बड़ा। तो भैया हमारे बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं है। आज भी हमारे सर्टिफिकेट चाहे कोई भी हमारा भाई। यहाँ पे आप मौजूद हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार। राजू कुमार जी, 15 नंबर वार्ड भी है, बलिहार पंचायत का वार्ड भी। सदस्य हैं हाँ, आप, वार्ड जनप्रतिनिधि हैं। जी और आप इस जगह पे खड़े हैं, क्या आपका ये मकान बन रहा है? जी, मेरा ही ज़मीन है। नींव अभी माटी खरीदा है, 1 महीना हुआ। अच्छा। और इसमें नापी ओपी करके अपना हम बनवा रहे हैं घर। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चौहदी वाला सभी लोग के हम लोग बुलाए थे, ज़मीन नापी हो गया। ज़मीन वाला भी बोला कि आप बाबू घर बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी जो कि है राजपूत समाज का है, और जो कल में लफड़ा हुआ है वो भी राजपूत समाज। कल में क्या लफड़ा हुआ है? कल लफड़ा हुआ है ये झंडा के लेके, क्या झंडा? और एक वीडियो को लेकर। झंडा को लेकर क्या हाँ। झंडा मतलब? कि जय भीम का यहाँ लगाए हैं, हम बजरंग बली का लगाएंगे, मेरा भी जमीन है। मतलब खुशी की बात है, आप लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आपने रोका क्या उन लोगों को? नहीं नहीं, रोकेंगे क्यों नहीं, रोकेंगे हम काहे लिए, हम रोके इसलिए कि वो हमको रंग लगाने के लिए आया। हम बोले रंग नहीं लगाएंगे। काहे नहीं रंग लगवाइएगा आप? तो वो बोले हम नहीं ना लगाएंगे। जो झंडा फाड़ने का क्या मकसद था? उन लोग के मकसद था कि हम बजरंग बली के झंडा लगाइए आप, और नहीं तो मेरा ज़मीन है, हम लगाएंगे। तो हमको आप बजरंग बली को नहीं मानते हैं? नहीं मानेंगे कैसे, हम मानने के लिए तैयार है। पूरा बलिहार पंचायत का जितने कास्ट है, हमें जय भीम का झंडा अपने अपने दरवाजे पर लगा दे, और हम ST समाज पे अपने बजरंग दल का झंडा लगा देंगे। इस पे है तो कोई आप लोग का विवाद झंडा को लेकर है? हाँ। तो आप बता रहे हैं कि उन लोग को वीडियो भी हम बनाए हैं, उन लोग को वीडियो भी बनाए हैं, मौजूद होगा तो आप ये चैनल के माध्यम से चला सकते हैं। तो उन लोग को क्या आपत्ति है? आपके जो झंडा लगा हुआ है ये, या चाहिए किनके द्वारा फाड़ा गया है ये झंडा जो है? ये फाड़ा है वो, अच्छा, उन्हीं लोग के द्वारा? उन्हीं लोग के द्वारा फाड़ा गया? राजू सिंह और भूवर सिंह जो है, उन लोग के, जब हम लोग के साथ में उन लोग कुछ लोग को फोन करके बुलाया, तो उन लोग आदमी कुछ और इधर में था, कुछ इधर में था, कुछ उधर में था। हाँ, तो वहाँ झंडा फाड़ दिया गया? हाँ, उन्हीं लोग कहा गया कि यहाँ पे बजरंग बली का झंडा लगा। हाँ, बजरंग बली के झंडा लगेगा, बजरंग बली को मानना होगा। हम बोला नहीं मानेंगे, जबरदस्ती मनवा रहे? हाँ, हम बोला नहीं मानेंगे, चाहे इसके लिए तुम कुछ भी कर लो। इसी के लिए विवाद हुआ है। तो भाई बजरंग बली तो राम जी के भक्त हैं। वो तीनों लोग पिए हैं, वो किसी का भक्त है, उसे हमको आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात का है कि राजपूत समाज के हैं, संविधान के बदौलत सर्विस लेना है तो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आता है, और उसको झंडा लगाने के लिए उन लोग को याद नहीं आता है। बस अपने प्रभार पे हो जाते हैं, SP DSP जज कलेक्टर दरोगा सिपाही बन जाते हैं, तो संविधान के उल्लंघन तो ऐसा नहीं है कि राजू भाई आप उन लोगों को फंसा रहे हो यहाँ पे? कौन फंसा रहे हैं? आप फंसा रहे हो कि झंडा आप खुद फाड़े हो? नहीं नहीं, तो हम वीडियो जो बनाए हैं, उन लोग बोला है, हम वो लोग जो बोला है वीडियो बना है बोले ना, वो लोग? उन लोग बनाए कि आप लोग जय भीम को नहीं, बजरंग बल के झंडा लगना चाहिए। अच्छा। तो हम बोला हम बजरंग बल के झंडा नहीं लगाएंगे। वो बोला है मेरा बगल में जमीन है, जो बोला है उसका नहीं है, उसका पड़ोसी का है, चाचा का लड़का हो चाहे बड़ा का बुका, लाल किस्म का है। तो हम बोला कि आप खुशी से लगा सकते हैं जय बजरंग बली के झंडा, कोई हमको आपत्ति नहीं है। अच्छा, किस तरह का मतलब कोई दबाव नहीं था कि आपको ये चीज़ बोलना ही है, जय भीम बोलना है या कुछ बोलना है? नहीं नहीं, वो देखिए सामाजिक तौर पे नहीं है, लेकिन उसमें मानसिक तौर पे जो लड़का है, 2-3 लड़का वही बोला है। और ये नहीं है कि पूरा बलिहार का बबुआन लोग का दबाव है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, ऐसा बात नहीं है। क्या लगता है आप लोग के जो यहाँ देखिए कुछ भैया लोग इधर आए हुए हैं, यहाँ पे लगातार जो है प्रेम बढ़ाने की बात कही जा रही है, प्रेम बढ़ाने की बात की, लेकिन यहाँ पे लोग नफरत का बीज बो रहे हैं। देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें
कि जो भी यहाँ पर पहले की जो रीति रिवाज बन चुका है उसको लोग फॉलो करते आ रहा है, उसका सच्चाई उन लोगों को तो मालूम नहीं है। आप लोग का झंडा लगा हुआ है, क्यों पड़ा गया? हम लोगों का झंडा इसलिए उखाड़ा गया है कि हमारे बड़े भैया यहाँ पर सोए हुए थे, वो लोग आए, आ कर के डायरेक्ट इनको बुलाए, बुलाने के बाद पूछे इनसे कि तू अपन धर्म परिवर्तन कर ले बड़ा, तू अब मियाँ हो गई बड़ा। तो भैया हमारे बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं है। आज भी हमारे सर्टिफिकेट चाहे कोई भी हमारा भाई वही फॉर्म भरता है तो हिंदू डालता है। वो लोग बोला कि नहीं हम कैसे मान ले तुम लोग। फिर उसमें से एक है, क्या नाम है उनका, राजू सिंह, वो डायरेक्ट भैया सब अरे कौन वीडियो राम के उथु पर खिलाफ मैंने वीडियो डाल बाटे, भूअर जी, भूअर राजू दोनों लोग हैं, तो कौन राम के नाम से वीडियो डाले बा। तो वीडियो तो हम ही लोग उसमें अपलोड किए हैं, और उस वीडियो में थाना से हम लोगों से पूछताछ के लिए कॉल भी आया था कि क्या है। हम लोग थाना प्रभारी साहब से भी ये बात बोले हैं कि सर आप उस पर जांच पड़ताल कर लीजिए, यदि कोई उसमें वीडियो में त्रुटि है आती है हम पर तो आप डायरेक्ट हम पर FIR कीजिए, उसमें कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि आप सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को सत्य कैसे बोल सकते हैं। सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत हुई, हम लोग एक वीडियो वायरल किए अपने बड़ी मम्मी की जो विदाई किया जाता है, तिरस्कार अंतिम विदाई किया जाता है, उसमें एक वीडियो विदाई किए कि जीवन मरण सत्य है। तो ये हकीकत है पूरा। आप इंडिया में कहीं भी जाइएगा, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, और चाहे आप अपने दिमाग से भी सोच लीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो जन्म लेता है और जो मरता है वही दो चीज़ सत्य है। इसका मतलब कि आप लोग राम को मानने वाले नहीं हैं, सीधे तौर पर भीम को मानने वाले लोग हैं। हम राम को क्यों मानेंगे महाराज, आप बताइए। तो क्यों नहीं मानेगा? जब हमको पैरों में बेड़िया बांधा जाता था, जब हमारे डांड में कमर में झाड़ू बांधा जाता था, हमारे गले में मटकी बांधा जाता था, हमारे थूक से लोगों को नफरत होती थी, उस टाइम हमारे जो राम हैं वो कहाँ थे? उस टाइम हम लोगों को न्याय क्यों नहीं दिलाए? चलिए, क्या नाम हुआ? जब हमको वो न्याय नहीं दिलाए तो जितना भी देवी देवता है वो लोग हमको न्याय नहीं दिलाए, हमारे पूरे समाज को न्याय नहीं दिलाए। मंदिर में घुसने पर भी हमारे समाज के लोगों को पीटा जाता था, उसको माने जीभ भी काट दिया जाता था, गंगा जल से पवित्र भी किया जाता था, उसके कान में पिघला करके कुछ डाल भी दिया जाता था। ऐसा सब कुछ हुआ है। उस समय हम लोगों को कोई भी देवी देवता सपोर्ट नहीं किया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक संविधान मात्र से वो हम सभी को आज़ादी दिलाए, इसीलिए आप लोग नहीं मानते। तो हम लोग उनको आप बाबा साहब को भगवान मानते हैं, इसलिए जय भीम का लगवाए नहीं हुए मानते हैं। हाँ। भगवान से भी बढ़ के मानते हैं। अच्छा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए भगवान से भी बढ़ के हैं। क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं यहाँ पर कई करोड़ देवी देवता है, एक भी देवी देवता हमारे बहुजन समाज के लिए नहीं उतरा, जो कि बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उतरे और हमारे लिए न्याय दिलाने का काम। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पप्पूकांत निराला। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ बात कुछ नहीं है, बात ये है कि ये जो है पंछी लगा दिए हैं, अपने नए मकान बना रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दबंग है, वो कहते हैं कि हम यहाँ जय श्री राम का झंडा लगाएंगे, बजरंग बली का झंडा लगाएंगे, महज यही बात है। लेकिन ये देश लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबकी अपनी आज़ादी होती है, सब अपने अपने आज़ादी के तहत जी सकता है, खा पी सकता है, घूम फिर सकता है, लेकिन कोई किसी पर दबाव नहीं दे सकता। अच्छा, प्रथम सर जो अभी SI हैं सिमरी थाने के, उनको आने के समझाने के बाद भी वो आए हैं और आ करके धमकी दे करके गए हैं कि तहनी के 5 मिनट में चाहब तो जैसे उखाड़ के फेंक देब, तहनी के औकात नहीं है कौन चमार शेयर के केहू कुछ बोली हमारा के। क्या कहेंगे सर, लोकतंत्र में आज भी इस तरह का दबाव धर्म परिवर्तन को लेकर के, धार्मिक को लेकर के? सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर कल की घटना जो है जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। अच्छा, आप यहाँ प्रेजेंट थे? मैं प्रेजेंट था सर यहाँ पे। इस रास्ते से 3 लोग बुलेट से आए, जिनमें एक राजू सिंह थे, एक भूअर सिंह थे और एक बड़क प्रसाद थे। तो यहाँ पे राजू और मैं बैठ के कुछ बात, यहाँ पे मैं और राजू बैठ के कुछ बातें कर रहे थे इसी को लेकर के। तब तक वो मतलब इनका मीता जिनको कह सकते हैं उनका भी नाम राजू है, बुलाए, और ये लोग आपस में बात कर रहे थे। तो मैं सुन रहा था कि मतलब ये लोग बोल रहे थे कि तुम
मुसलमान हो गए हो क्या? मतलब देख रहे हैं कि तुम्हारा गाल उजला उजला ही दिख रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, ठीक ना? मैं सुन रहा था, तब मैं जब देखा तो हमको राजू बुलाया के सुरेंद्र भाई है ने आओ। मैं गया तो काहे भाई तरलो, मतलब मियाँ हवा लो का? कहेंगे ना राजू भाई ऐसे तो कोई बात नहीं है। क्या बात है बोलो? तो कि हम रंग खेलना चाहते हैं, जैसा कि अभी राजू ने बताया, तो उन्होंने भी इसका विरोध किया, हमने भी विरोध किया। तो क्या अबीर लगा लें? कहने कि भैया चाहते तो नहीं है, लेकिन अगर आपका मर्जी है तो लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये कैसा झंडा है? बोला कि सर हमारे परम पूज्य बाबा साहब आदरणीय का झंडा है, तो यहाँ पे झंडा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई, क्यों नहीं रहेगा? यहाँ पे हमारा बजरंगबली का झंडा रहेगा और श्री राम का झंडा रहेगा। कहने कि भाई आप लगा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। उसके बाद मतलब ये तुमको श्री राम बोलना ही पड़ेगा। इनसे राजू जी से बोला गया कि तुमको श्री राम बोलना पड़ेगा। सर मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि मैं आमतौर पे यूट्यूब पे, फेसबुक पे या जो भी हो, मैं सुनता हूँ कि तुमको श्री राम बोलना पड़ेगा अगर देश में रहना है तो। जबकि सर मैं कल साक्षात इस बात को देखा, सुना, आंखों देखा, आपने देखा। तो सर ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनेगा इससे, जहाँ मारपीट हो? हाँ? तुम मेरे को चमार बोलो, दुसाद बोलो, डोम बोलो, फलाना बोलो, ठिकाना बोलो, और तुम सपना देख रहे हो को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप बताइए सर, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनता है? हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारा हो या राजू का हो, अच्छे अच्छे राजपूतों के साथ बैठना उठना होता है। हम एक थाली में खाते पीते हैं, आज भी खाते पीते हैं। अभी जैसे कि अपने चैनल से देखिए, हमारे करिया सिंह है, भाई हैं, गोलू सिंह उपमुखिया हैं, घनिष्ठ मित्रता है, ये लोग भी तो बाबू साहब हैं। इन्होंने तो ऐसा भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं किया इन लोगों ने। फिर मतलब क्या सोच करके मतलब ऐसा भाषा बोले? अब बताइए, उनसे उम्र में हमसे वो 20 साल छोटा होगा और हमको बोलता है कार्य ते ढेर नेता बना तड़े। चलिए, लगातार आप देख रहे हैं मामला कुछ और ही था यहाँ पे, और सही बात बोल रहे हैं आपको। सही बात बस, सही बात, जैसे सही बात। कुछ बाबू पीठ पीछे, कुछ बलिहार के बाबू से पीठ पीछे हुआ करते हैं, सामने तो आवे का औकात नहीं। चलिए, आप देख रहे थे किस तरह से जो है यहाँ मात्र जो है भाईचारा संबंध को ख़राब करने के लिए जो है कार्य किए जा रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से देख रहे थे कि वाकई जो है लोकतंत्र में सबकी आज़ादी, सब स्वतंत्र हैं और सब अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, कोई किसी का दबाव नहीं दे सकता है। तो आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।